नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक विश्वनाथ अय्यर का निबंध होली और ओणम। लेखक परिचय जानते हैं। केरल निवासी अय्यर जी हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं। शिक्षा इन्होंने एमए संस्कृत मद्रास और हिंदी काशी से किया और पीएचडी सागर से। कार्यक्षेत्र केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन के उपरांत केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम आचार्य और विभागाध्यक्ष तथा भाषा के डीन भी रहे। दक्षिण के अनेक विश्वविद्यालयों से विभिन्न प्रकार से बराबर संबंध रहा। कई अखिल भारतीय समितियों के सदस्य तथा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करता है। लेखन दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार। लेखन तथा रचना परिचय। विशेष अनुवाद में रुचि। मलयालम, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी का परस्पर अनुवाद किया। इन्होंने अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अध्यापन और चिंतन में वर्षों लगे। अनुवाद कला नामक पुस्तक विशेष लोकप्रिय हुआ। रचनाएं शहर सो रहा है, उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे, आधुनिक हिंदी काव्य तथा मलयालम काव्य, जड़े, आदि घड़ी, तुकाराम अनुवाद, भाषाएं, समस्याएं, कार्यालय विधि और पत्राचार। डॉक्टर एन विश्वनाथ अय्यर के लेख होली और ओणम में इन दोनों त्योहारों के पौराणिक और सामाजिक पहलुओं की तुलना की गई है। यह लेख दो पर्व की पारंपरिक भूमिकाओं और उनके सामाजिक प्रभावों को उजागर करता है। संसार में कठिन बलिदान करने पर कोई याद नहीं करता, उल्टे लोग उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इसके विपरीत वाले लोग फलते फूलते हैं। यही हाल हुआ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ। भाई के साथ ममता निभाने में अग्नि में जल मरी। होली उत्तर भारत का प्रसिद्ध होली के पर्व की कथा असुर होलिका की धूर्तता पर आधारित है, जिन्होंने भाई के प्रति ममता दिखाने के नाम पर एक बालक को अग्नि में डालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी धूर्तता के कारण वह स्वयं ही जल गई और बालक बच गया। होली के दिन होलिका की मूर्त बनाकर उसकी बुराई का प्रतीकात्मक दहन किया जाता है। होली उत्तर भारत में रंगों, पिचकारियों, मिठाइयों और मेल जोल का उत्सव है। वे विशेष रूप से रंग खेलने, नए कपड़े पहनने, परिजनों के साथ समय बिताने का मौका प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी यह त्योहार हिंसात्मक रूप भी ले सकता है, खासकर जब रंगों और हुड़दंगों के चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है। ओणम दक्षिण भारत केरल में ओणम का पर्व असुर राज महाबली की बलिदान की कथा पर आधारित है। महाबली ने भगवान विष्णु के वामन को अपने राज्य में भिक्षा दी, जिससे विष्णु ने उन्हें 3 कदम में समस्त पृथ्वी नाप ली। महाबली का बलिदान और उनका आदर्श शासन केरल की परंपरा में अमर है। ओणम के दौरान केरल में 10 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें फूलों की रंगोली सजाना, पारंपरिक भोजन करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह पर्व शांति, समर्पण और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। ओणम का उत्सव गांवों में विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां परंपरागत भव्यता और खुशी होती है। विशेषता है सांस्कृतिक त्योहार के द्वारा लेखक ने लोगों की बदलती मानसिकता की और ध्यान खींचा है कि किस प्रकार सभी चीजों का व्यापारीकरण हो रहा है। अगर हम आज व्यापारीकरण हो रहा है तो हमें अभी सचेत न हुए तो आने वाले समय में जीवन की खुशी और उत्साह को हम खुद अपने हाथों खो देंगे, क्योंकि खुशी और उत्साह जो है पैसे देकर खरीदे नहीं जा सकते। तुलना और निष्कर्ष। होली और ओणम दोनों त्योहारों की मूल बातें समान है। इनके उत्सव की भावना, सामाजिक महत्व समान है, लेकिन इनकी कहानियां और मनाने के तरीके अलग हैं। होली असुर की धूर्तता और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जबकि ओणम आदर्श और बलिदान के प्रतीक के रूप में महाबली की महिमा को दर्शाता है। होली जहां रंगों और उल्लास का उत्सव है, वहीं ओणम परंपरा और पवित्रता का प्रतीक है। होली का उत्सव
रंगों और मिठाइयों के साथ मनाया जाता है, जबकि ओणम के दौरान पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उत्सव का आनंद लिया जाता है। आजकल इन पर्वों की वाणिज्यिक संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि ओणम को पर्यटक उत्सव बना दिया गया है। इससे पर्व की पारंपरिक गरिमा पर असर पड़ सकता है। लेखक ने चिंता व्यक्त की है कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से पर्व की वास्तविक भावना और पवित्रता प्रभावित हो सकती है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। होली और ओणम पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर एन विश्वनाथ अय्यर। ओणम के दौरान केरल में कितने दिनों तक उत्सव मनाया जाता है? 10 दिन। होली कैसा त्योहार है? रंगों और उल्लास का उत्सव है। ओणम पर्व किसका प्रतीक है? परंपरा और पवित्रता का। किस पर्व को पर्यटक उत्सव बना दिया गया है? ओणम को। होली का त्योहार किसके साथ मनाया जाता है? रंगों और मिठाइयों के साथ। ओणम का त्योहार कैसे मनाया जाता है? पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ। ओणम किस महीने मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे सप्ताह में। होली के पर्व किस कथा पर आधारित है? असुर होलिका की धूर्तता पर आधारित है। ओणम का पर्व किसके बलिदान की कथा पर आधारित है? असुर राज महाबली की। केरल के ओणम कवि कौन कहे जाते हैं? कुंजूरामन नायर। बिछड़े हुए बंधु और मित्र किस पर्व पर मिलते हैं? होली और ओणम। होली में किसकी गाथा विख्यात है? असुर की धूर्तता की गाथा। ओणम में किसकी गाथा विख्यात है? आदर्श बलिदान की कथा। ओणम के देवता कौन हैं? त्रिकाकरपना। होली और ओणम पाठ के आधार पर भाग्य कैसा होता है? बलि एवं विलक्षण होता है। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। होली और ओणम के पर्वों पर लोकमानस की प्रतिक्रिया एक सी रहती है। मन में मस्ती, कंठ में सरगम, पैरों में पायल की रुनझुन और भुजा में पकड़न। संदर्भ। प्रस्तुत पाठ्य हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य गौरव पाठ के होली और ओणम से लिया गया है, जिसके लेखक विश्वनाथ अय्यर जी हैं। प्रसंग है, लेखक पाठकों से कह रहे हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में होली और ओणम पर्वों के प्रति लोकमानस की समान भावनाओं को व्यक्त किया गया है। होली या रंगों का पर्व है, जिसमें मस्ती और उल्लास का माहौल होता है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। यहाँ कंठ में सरगम और पैरों में पायल की रुनझुन से यह स्पष्ट होता है कि उत्सव का आनंद संगीत एवं नृत्य के माध्यम से बढ़ता है। ओणम एक फसल उत्सव है, जिसमें लोग अपनी खुशियों को साझा करते हैं। ओणम के दौरान भी लोग सजते हैं, नृत्य करते हैं और सामूहिकता का अनुभव करते हैं। विशेषता। दोनों पर्वों पर मस्ती, आनंद और सामाजिक जुड़ाव की भावना प्रकट होती है, जो लोकमानस के दिलों में एक समानता दर्शाती है। व्याख्या नंबर 2। ओणम नए तथाकथित भौतिकतावादी और महानगरीय जीवन के रेगिस्तान का नखलिस्तान है। संदर्भ। प्रस्तुत वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य गौरव पाठ के होली और ओणम निबंध से लिया गया, जिसके लेखक विश्वनाथ अय्यर जी हैं। प्रसंग लेखक पाठकों से कह रहे हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में ओणम पर्व की महत्ता, उसकी सांस्कृतिक गहराई को दर्शाया गया है। नए तथाकथित बौद्धिकतावादी शब्द उन व्यक्तियों या समूहों को संदर्भित करता है जो आधुनिकता और बौद्धिकता के नाम पर पारंपरिक मूल्यों से दूर हो गए हैं। महानागरिक जीवन के रेगिस्तान से तात्पर्य है कि महानगरों की जीवन शैली में सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता की कमी आई है। नखलिस्तान किसी ऐसे स्थान को संदर्भित करता है जो जीवन और प्राचीन परंपराओं का प्रतीक है। ओणम इस संदर्भ में एक नखलिस्तान है, तो जो उन बौद्धिकतावादियों के लिए एक जीवनदायिनी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात ओणम पर्व पारंपरिक मूल्यों, संस्कृति, समुदाय के स्थायित्व है, जो आधुनिक जीवन के सुखापन से राहत देती है। यह एक ऐसा उत्सव है जो जीवन में रंग और उत्साह भरता है, जिससे लोग अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। टिप्पणी लेखन। होली और ओणम भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण त्योहार है दोनों, जो विविधता और भिन्नता को उत्सव के रूप में मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार भारतीय समाज में उत्साह और भाईचारे का प्रतीक है। यह न केवल फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर मनाया जाता है, बल्कि इसे रंगों और प्रेम का उत्सव भी माना जाता है। होली का पर्व लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और आपसी मतभेदों को भुलाकर सभी को एक रंग में रंग देता है। दूसरी ओर ओणम दक्षिण भारत, विशेषकर केरल का एक
प्रमुख त्योहार है। यह मुख्यतः कृषि संबंधित उत्सव है जो भारतीय चंद्र कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह के पहले दिन मनाया जाता है। ओणम समृद्धि, खुशहाली और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान लोग रंग बिरंगे फूलों से ओणम पोंगल बनाते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दोनों त्योहार भारतीय संस्कृति के रंगीन और विविध पहलुओं को उजागर करते हैं। जहां होली रंगों की धूमधाम है, वहीं ओणम और समृद्धि सौहार्द का प्रतीक है। इन त्योहारों के माध्यम से हम भारतीय समाज की एकता और विविधता को और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से होली और ओणम पाठ यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।